नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम बताएंगे शीतली प्राणायाम के विषय में। शीतली प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ हैं और प्राणायाम की विधि बताऊंगा और शीतली प्राणायाम करके भी बताऊंगा। दोस्तों, शीतली शब्द का अर्थ है ठंडा करने वाला, यानी वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर को शांत कर सकती है और शीतलता की भावना दे सकती है। शीतली शब्द को मूल रूप से शीतल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ठंडा या सुखदायक। शीतली प्राणायाम का दैनिक अभ्यास शरीर के साथ मन को शांत करता है। शीतली प्राणायाम का मूल उद्देश्य शरीर के तापमान को कम करना होता है, जिससे हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति युवा और आकर्षक हो जाता है और इसका दैनिक अभ्यास प्यास और भूख को नियंत्रित करने में आपको सक्षम बनाता है। शीतली प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। इसको बहुत आसान है करना। प्राणायाम कुछ भी है, कोई भी प्राणायाम है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। शीतली प्राणायाम कुछ हद तक शीतकारी प्राणायाम के जैसा है और दोनों का ही उल्लेख प्राचीन हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। इस वीडियो में शीतली प्राणायाम के आसन को करने के तरीके और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि प्राणायाम करने के दौरान हमें क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आज आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। लास्ट तक बने रहें। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें। अब हम आप लोगों को शीतली प्राणायाम के लाभ बताएंगे। अंत में हम खुद शीतली प्राणायाम करके बताएंगे। लास्ट तक बने रहें, तब तो सारी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों, शीतली प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे हमें बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलते हैं। शीतली प्राणायाम शरीर और दिमाग को शीतलता प्रदान करता है। यह जैविक ऊर्जा और तापमान नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण मस्तिष्क केंद्रों को प्रभावित करता है। दोस्तों, शीतली प्राणायाम मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को शांत करता है, यानी क्रोध को शांत करता है और पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। जो हमारी प्राण वायु होती है उसको नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों को शिथिल करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। सोने से पहले इसे प्रशांतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, शीतली प्राणायाम भूख और प्यास का नियंत्रण भी करता है, जिससे तृप्ति की भावना पैदा होती है। रक्तचाप यानी हाई बीपी या लो बीपी और उदर की अम्लता को कम करता है, यानी एसिडिटी को कम करता है। साथ ही हमें मानसिक रोगों से भी बचाता है। दोस्तों, शीतली प्राणायाम अब मैं करके बताऊंगा आप लोगों को। लास्ट तक बने रहें। फायदे तो आप लोगों को बता ही चुका। दोस्तों, शीतली प्राणायाम करने का तरीका आप लोगों को बता दूं
किसी भी आरामदायक स्थान पे बैठ जाएं और किसी भी आसन में बैठ जाएं। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा ऐसे बैठ जाएं और घुटनों पर हाथ रख लें, घुटनों पे हाथ रखना चाहिए और आंखें बंद कर लें। आंखें आप खोल के रखेंगे तो कुछ भी आप देखेंगे और जब देखेंगे तो हमारा दिमाग उधर जाएगा, तो आंखों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। ध्यान को केंद्रित कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें, बिल्कुल शिथिल, है ना दोस्तों। जहाँ तक संभव हो सके तनाव बिना ही बैठें, तनाव किसी तरह का नहीं लाएं। जीभ को मुंह के बाहर निकालना है। अब सबसे पहले आसन के विषय में तो आप समझ गए होंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएं, इस आसन में बैठ लें या सुख आसन में बैठ लें, ऐसे सुख आसन में बैठ लें या इस तरह से बैठ लें। आपको जो भी अच्छा लगे वैसा बैठें। चेयर में भी बैठ सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा आसन तो ये है, इस तरह से बैठ जाएं। और अब हमें जो है शीतली प्राणायाम करना है। दोस्तों, हमें जीभ को पहले बाहर निकालना है और रोल करके जीभ को बाहर निकालना है। ऐसा ये यहाँ से रोल बना ले, रोल बनाएंगे। जब हम सांस जोर से खींचेंगे तो हमारा मुंह में बिल्कुल ठंडी हवा जाएगी और ऊपर हमारे जिसको तलवा बोलते हैं, तलवे में भी ठंडाहट महसूस होगी। फिर से देखें आप, इस तरह से हमको जीभ को रोल बना के जोर से सांस खींचनी है, जिससे और एक स्वर भी आएगा, जैसे ऐसा लगेगा कि हम लंबी सांस खींच रहे हैं। तो फिर से ध्यान दें, सांस खींचने के बाद जीभ को मुंह के अंदर ले लेना है, मुंह के अंदर कर लें और बाहर तभी निकालें जब आपको सांस लेना हो। जीभ के किनारे को रोल बनाना है ताकि यह एक ट्यूब की तरह बन जाए और फिर नासिका से सांस को बाहर करना है। ऐसे इस तरह से करना है। सांस लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस अंदर ले लें और आंखें बंद करके ही रखें। नाक के माध्यम से सांस बाहर छोड़ना है। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न करना है, जैसे ये आसन भी बोल सकते हैं, प्राणायाम भी बोल सकते हैं। वैसे शीतली प्राणायाम बोला जाता है इसको। आपको 9 बार करना है। ये प्रक्रिया एक बार हुई, ये एक बार हुआ। इस तरह से हमें 9 बार करना है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को शीतली प्राणायाम समझ में आ गया होगा और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि अगला प्राणायाम कौन सा बताऊं। अभी मैं आप लोगों को एक किसी भी दिन किसी भी एपिसोड में बताऊंगा कि हम ध्यान
से दूसरी जगह की वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, किसी के प्रति हम कैसे ध्यान लगा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि कैसे ध्यान करके एक जगह से दूसरी जगह देख लेते थे, आज भी संभव है। हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।